इसलिए अगर झंडा लग भी गया तो झंडा लगाना मान लीजिए गलत बात है तो उसको कानून को देना चाहिए था कि कानून से सज़ा दे, इसने गलत किया है। खुद कौन होते हैं सज़ा देने वाले? मान वहाँ फायरिंग हो रही थी, पत्थर वो लोग फेंक रहे थे, फायरिंग भी की, मेरे भाई को लगी भी है, पैर में एक छर्रा लग चुकी थी। तो हम लोग फिर से नीचे आए, बताया कि फायरिंग हो रही है, सभी लोग चलो। तो तकरीबन 10 से 15 लोग गए जब वहाँ पर, तो लोग बैठ गए घर के अंदर। तो वो उसी घर से फायरिंग कर रहे थे कि आसपास के घरों से फायरिंग? घर के अंदर से फायरिंग हो रही थी। बहराइच में जिस तरीके से हत्या की गई, आगजनी हुई मूर्ति विसर्जन के दौरान, लेकिन मृतक राम गोपाल मिश्रा की किस तरीके से निर्मम हत्या की गई, हमारे साथ शिवाजी मिश्रा हैं जो उस समय मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो समय, वो लम्हा कि किस तरीके से निर्मम तरीके से और हत्या हुई। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था ऐसे ऐसे और किस किस परिस्थितियों में ये पूरी कहानी बनी जो ये घटना इतनी बड़ी बन गई। शिवाजी, ये घटना जिसके बाद इतना कोहराम, इतनी चीज़ें, वो कौन लोग थे, कैसे ये घटना शुरू हुई, आप लोग कहाँ जा रहे थे और क्यों नहीं बचा पाए, क्या स्थिति थी? हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। जैसा कि हर साल वहाँ पर मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं, यहाँ की सब जगह की, ऐसा इस साल भी हुआ था। वो लोग हमेशा हर साल मतलब उपद्रवी करते हैं। अगले साल तो उन्होंने पत्थर वत्थर फेंका था, लेकिन तब भारी पुलिस थी के होने के बावजूद कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने पहले तो गाने बंद करवाए, अच्छा, आप लोग जा रहे थे जब तो उन्होंने कहा गाने बंद कर दो? गाने बंद कर दीजिए, गाने मत बजाइए यहाँ पर। पूछा नहीं क्यों? ये पूछने का समय ही नहीं मिला, वो इतना ही कह रहे थे कि गाने बंद कर दीजिए यहाँ पर, गाने ना बजाइए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आपकी जुलूस निकलता है, ताजिया वाजिया निकलता है, उसमें जो भी बजता है हम लोग नहीं रोकते हैं, तो आप लोग शांति के साथ में हम लोग को आगे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और गाने नहीं बजेंगे। फिर जो बाकी के लोग थे उन्होंने कहा गाने कैसे नहीं बजेंगे, बजेंगे गाने। तो ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई इसी बात आप को लोग कितने लोग थे और वो ऊपर कितने लोग मौजूद थे जो पत्थरबाजी शुरू कर दी? हम लोग तो काफ़ी सारे लोग थे, 9 से 10 हज़ार लोग थे, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं सब वहीं पर एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर जाते हैं। हम लोग शांति के साथ में जाते हैं, हमेशा ऐसे ही जाते हैं माता जी का विसर्जन करने के लिए। आपके साथ पुलिसकर्मी कितने थे? 3 से 4 पुलिसकर्मी थे। बस? सिर्फ? भीड़ को देखते हुए तो बहुत कम थे, वहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि गाने बंद, किसके बाद आपने गाने बजाए, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, हम लोगों ने कहा गाने बजेंगे, इसी बात को लेकर उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जब पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो एक पत्थर जाकर के माता जी के हाथ पर लगा और मूर्ति खंडित हो गई। अच्छा। जब मूर्ति खंडित हो गई तो हम लोग में आक्रोश होगा ही। तो उन्होंने कहा कि जिसने मूर्ति खंडित की है वो आकर माफ़ी मांग ले, दंगा फसाद हम करने के लिए नहीं आए हैं। उस समय इतनी मांग मृतक रखी, मृतक राम गोपाल मिश्रा कहाँ थे? उस वहीं थे? साथ में ही थे। अच्छा, तो पुलिस उन्होंने वाले से बात हो रही थी, वो भी यही कह रहा था कि जिसने कार्य किया मूर्ति को खंडित किया वो आकर यहाँ पर माफ़ी मांग ले, कोई मैटर नहीं है। शांति के साथ में हम लोग जा रहे थे, ऐसे ही जाएंगे, हम लोग यहाँ पर दंगा फसाद करने नहीं आए। और फिर उसके बाद क्या वो लोग माफ़ी मांगने आए, क्या हुआ, किस? वो नहीं आए, पुलिस वाले कहे कि तुम लोग जाइए और लाठीचार्ज कर दिए, इतनी बात पर लाठीचार्ज कर दिए। तुम्हारे ऊपर, तुम लोगों जी पर? सभी के ऊपर। क्यों? ये तो नहीं पता है, हाँ। लेकिन लाठीचार्ज कर दिए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, भागदौड़ मच गई? भगदड़ मच गई, सभी लोग भागने लगे और जब भागने लगे तो माता जी की मूर्ति जो थी उसको फिर से खंडित करने लगे वो लोग आकर, बाहर आके। वो लोग तलवार और मतलब गन, पत्थर सबके साथ में, डंडे वंडे के साथ में थे। हम लोग तो ऐसे थे, तो हम लोग को भागना था ना, कोई भी होगा मेरी जगह, कोई भी होगा जान बचाएगा अपनी, तो भाग रहे थे हम लोग। हम लोग भाग भी रहे थे, पुलिस वाले हम लोग को मार भी रहे थे। सबसे बड़ी बड़पत्ता तो ये थी। तो क्या कह रहे थे कि भाग जाओ? हाँ बस कहे ना, कुछ कह रहे थे ना कुछ सुन रहे थे, बस लाठीचार्ज। तो आप लोग मूर्ति छोड़ के फिर भागे वहाँ से? हाँ वहाँ से निकले। निकले? जी उस समय फिर ये राम गोपाल जो मिश्रा थे, फिर क्या वो वहाँ रुके? क्योंकि जो हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो छत पर गए थे, तो फिर वो किस स्टेज पे पहुंचा, कैसे वहाँ तक पहुंचे? वो जब मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो गई, हम लोगों को पता चला, तो जब मूर्ति खंडित हो गई तो धर्म की बात आ गई माता जी की, जिस लिए हम लोग जा रहे थे। कोई भी धर्म होगा, विशेष धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म होगा, जब उसकी आस्था पर चोट पहुँचाई जाएगी तो अपने कदम जरूर उठाएंगे। तो हम लोगों ने नहीं सोचा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सभी लोगों ने कहा कि वो झंडा जो है उस पर एक झंडा लगा दो, बस इतना ही करना था हम लोगों का,
किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो ऊपर गया, अकेला था। तो मूर्ति जो पूरी खंडित कर दी थी क्या? जी, अच्छा। तभी ये झंडा लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके झंडा बाद लगाया भी नहीं गया। हम लोगों ने कहा ठीक है ऊपर चलिए, नीचे आ जाओ। फिर उसके झंडा नहीं लगा होगा, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद उसके बाद हम लोग नीचे थे और वो पूरी प्लानिंग के साथ में थे। उन्होंने फ़ोन किया अब्दुल हामिद को और वो लोग, कई लोग आए। अब्दुल हामिद वहीं रहता था? जी, वही तो लीडर है उसका, अच्छा, ये जो दंगा हुआ। ओके। तो फिर जब फिर उसके बाद जब वो ऊपर चला गया तो आप लोग बचा क्यों नहीं पाए, या क्या वजह रही, कैसे वहाँ पर? वहाँ जाने का कोई जो भी रास्ता था वो पुलिस वालों ने रोक रखा था। हम लोग जाने की कोशिश भी करते तो मारने के लिए। ये तो आपने पुलिस से नहीं कहा कि हमारा भाई फंसा हुआ ऊपर? और कहा, हमने कहा, हम तो कहते रहे कि हाँ हमारा भाई फंस गया। जब गोली लगी तब भी हम लोगों ने कहा कि उसे गोली लग चुकी है, उसे लाने के लिए मुझे जाने दीजिए। हम लोग उसको लेने जा रहे हैं, जाने भी नहीं दिए थे। नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि गोली लग गई है? उसको किसने बताया? बगल में एक घर बना था, तो वहाँ के लोगों ने मतलब बताया मैसेज द्वारा, मैसेज द्वारा गोली मार दी? गोली मार दी गई है। तब हम लोगों को पता चला, वरना पता भी ना चलता, अच्छा। क्योंकि वो छत पर था। आप छत पर, आप नीचे रहेंगे और रेलिंग दार छत है, तो आपको नहीं पता चलेगा ना। लेकिन जब झंडे वाली जो बात थी उसमें देखा कि वो छत से जब था तो नीचे बहुत लोग, आप लोग मौजूद थे, जी, तो उस दौरान कोई ऊपर नीचे नहीं जा पाया क्या? उसी समय हो गया? तो जो जाने का रास्ता था वो पुलिस वालों ने रोक रखा था। अच्छा। जी, बाकी हम लोग तो थे। नहीं, तो पुलिस वाले क्या कह रहे थे? पुलिस वाले कह रहे थे किसी को नहीं जाना है, और जैसे मतलब जाने के लिए जो भी जाता था उसके ऊपर डंडे बरसने लगते थे, तो कौन जाए वहाँ पर। नहीं, तो ऊपर आपने बताया नहीं कि भाई ये हमारा, हम जा रहे हैं ऊपर, वो खड़ा है देखिए? बताने की क्या जरूरत है, उसे पता ही था। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि कोई मान लीजिए एक्चुअली अगर झंडा लग भी गया, तो झंडा लगाना मान लीजिए गलत बात है, तो उसको कानून को देना चाहिए था कि कानून से सजा दे, इसने गलत किया है। खुद कौन होते हैं सजा देने वाले, मारने वाले? और इतनी बेरहमी से मारा गया उसे। फिर आप लोग जब किसी कैसे पहुंचे जब पुलिस रोक रही थी आपको बार बार ऊपर? मार खाते हुए पहुंचे, हाँ? डंडा लाठी खाते हुए पहुंचे। जब किसी की जान जाने वाली है, निकल चुकी है, उसे बचाने के लिए तो मर ही जाएंगे, कोई बात नहीं। जब वो मार ही रहे हैं तो मार देंगे, बात खत्म। अच्छा। तो आप लोग फिर ऊपर पहुंचे तो क्या देखा? ऊपर पहुंचे तो हम लोग पर भी फायरिंग हुई। आप लोग वो लोग थे वहीं पर। मौजूद थे? जी, छत पे ही थे कि नीचे से कर रहे थे? हम लोग दूसरे घर से गए, अच्छा, दूसरे घर। दूसरे घर से गए नहीं, जैसे वहाँ आप पर। कह रहे थे पुलिस वालों को हटा कर हम गए, तो वहीं से निकले हाँ कि? हाँ, वहीं से। मतलब जो उसका घर, मेन घर था, उस शटर से बंद था पूरा बाहर से। दूसरे घर से था, रेलिंग वेलिंग बनी थी, उधर से वहां गए। से भी पुलिस नहीं जाने दे रही थी? नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा। जाने देती तो शायद ये ना होता। लेकिन वो जो आरोपी हामिद है जो बता रहे, उसके घर से भी जीना गया है, तो उससे नहीं जाने दे रहे थे? नहीं जाने दे रहे थे। शटर के पास से जो जी लगा नहीं हुआ जाने। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ फायरिंग हो रही थी, पत्थर वो लोग फेंक रहे थे। फायरिंग भी की, मेरे भाई को लगी भी, पैर में एक छर्रा लग चुकी थी। तो हम लोग फिर से नीचे आए, बताया कि फायरिंग हो रही है, सभी लोग चलो। तो तकरीबन 10 से 15 लोग गए जब वहाँ पर, तो वो लोग बैठ गए घर के अंदर। तो वो उसी घर से फायरिंग कर रहे थे कि आसपास के घरों से घर फायरिंग? के अंदर से फायरिंग हो रही थी। नीचे से? जी और आप लोग ऊपर से? जी। तो नीचे कितने लोग थे? नीचे तकरीबन, अब वो लोग 15-20 से कम नहीं थे लगभग। दिखाए, हाँ दिख तो, क्योंकि 2-3 तो दिख रहे थे और बाकी पीछे से कह रहे थे मारो मारो, अच्छा। ये सब। जी, तो जब आप ऊपर चढ़ के गए फिर भाई कैसे पड़ा, मिला, क्या हुआ, कैसे मिला? सीधा पड़ा था, उसके खून, ब्लड की धार मतलब बह रहे थे पूरा। और क्या क्या देखा आपने मौके पे, क्या देख पाए वहाँ, जैसे किस तरीके से हत्या की गई? फिर हमको जो दिखाई दिया वहीं, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। लाश को उठाने के लिए जैसे उसे उठाने लगे, फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा। जी, फायरिंग शुरू हुई तो हम फिर से नीचे आए, सभी लोगों को बताए, तब 10 से 15 लोग गए ऊपर, तब जाके उसे किसी तरह से लेकर आए। और जब लेकर आए तो किसी ने कोई गाड़ी भी नहीं दी उसे ले जाने के लिए, उसे बाइक पर ले जाया गया। गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी क्या लोगों जी, की, पुलिस या? वाले चाहते तो गाड़ी दिलवा सकते थे। अच्छा। जी, तो पुलिस वाले क्यों रोक रहे थे आपको ऊपर जाने से, या इस तरीके से, या आपको लगता है कहाँ पर उनकी कमी हुई? ये कमी तो प्रशासन की ही थी, पुलिस वालों की थी, हारदी थाने के पुलिस थे, उन्हीं की कमी थी। वो अगर चाहते तो दंगा ना होता। फिर जब आप लेकर आए तब जीने से जब उतर रहे थे तब भी क्या फायरिंग की उन्होंने? ऊपर से जब भाई को उतार रहे थे?
उनकी पूरी कोशिश थी कि बॉडी को नीचे ना ले जा सके, अच्छा। लेकिन जब हम लोग की भीड़ जितनी थी वो सभी लोग आने लगे तो डर के बैठ गए अंदर। जब हम लोग बाहर आए तो पुलिस वालों से हमने फिर भी कहा कि अंदर आरोपी बैठे हुए हैं, आप गिरफ्तार कर लीजिए। अच्छा, ये कहा आपने? कहा हमने कहा, मैंने खुद कहा था। ओके। लेकिन पुलिस वाले अंदर गए भी, मेरे सामने गए, क्योंकि बॉडी को भेज दिया था हम लोगों ने, हम लोग थे कि उसे पकड़ लिया जाए। 4 पुलिस वाले अंदर गए, वो भी भाग गए बाहर खाली हाथ। क्या बोले? बोले कुछ नहीं थे भाग गए। जी। उसके बाद वहाँ के जितने भी लोग थे, हम लोग जब खड़े रहे कि मुजरिम को बाहर निकालिए, करने लगे धरना, तो वहाँ की जो महाराजगंज के जितने भी मुस्लिम थे सभी लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अच्छा। और हम लोग वहाँ से हट गए। हट गए। मूर्ति वहीं खड़ी रही, विसर्जन नहीं हुआ था उस समय मूर्ति वहीं खड़ी रही। जी। उसके बाद हम लोग को घर पर आना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, मतलब उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। पत्थरबाजी, गोली चलाना, जब लोग कार्रवाई की बात डंडे, सब कुछ। पुलिस वाले भी भाग चुके थे। अच्छा। हाँ, साथ में। ओके। तो फिर फाइनली फिर आप लेकर वापस आ गए, उसके बाद क्या हुआ? भाई को हॉस्पिटल ले गए होंगे, यानी कि पूरी उसके बाद वो लोग वहाँ पर जमे रहे, बने रहे, मूर्ति रखी रही, तो मूर्ति कब आई वापस? मूर्ति वापस नहीं आए थे हाँ। क्योंकि 10:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने आदेश दिया था कि मूर्ति विसर्जन का कार्य नहीं रुकना चाहिए। तो मूर्तियों को विसर्जन करवाने का कार्य पुलिस वालों ने तब किया। तो पुलिस वालों ने किया कि आप लोग भी गए थे? पुलिस वाले ही थे, आप लोग नहीं गए कोई? नहीं गए थे, क्योंकि उसके बाद हमें पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो हम लोग को घर आना। तो वो लोग सिर्फ पुलिस वालों ने विसर्जन कर दिया? जी। और ऐसे में 2-4 लोग गए होंगे, वो नहीं पता है। फिर आरोपी वहीं पर थे कि फरार हो गए थे? अब ये तो हम नहीं कह सकते, जब वहाँ से चले आए तो शायद फरार ही हो गए होंगे। कितने आरोपी हैं इसमें जो नामजद हैं, आपको लगता है जिससे ना? पूरा कौन? पूरा महाराजगंज पूरा महाराज जी। लोग शामिल? जी, क्योंकि जब बाद में पत्थरबाजी शुरू हुई तो उसमें तो सभी थे अच्छा। जी। कितने लोग चोटिल, आप लोग चोटिल हो? जी, काफ़ी सारी चोटें लगी थी। ये यहाँ पर लगी थी, यहाँ पर लगी थी, यहाँ डंडा मारा गया था। मैं भाग रहा था, ऐसे पैर उठाया, यहाँ पर मारा गया जी। चोट भी लगी थी काफ़ी सारी। पुलिस वाले मारे थे कि कोई वो लोग थे? यहाँ पर लगा था, यहाँ डंडे लगे थे। मैं हाथ मतलब ऐसे उठा नहीं पा रहा था। ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हुई आपके साथ तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया, आरोपियों को गिरफ्तार किया? उस समय आपने एफआईआर बोल दी करने को या कहा उनसे, क्या हुआ? जी, बताया तो यही जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा, मतलब लिया गया है एक्शन। अभी कोई गिरफ्तार हुआ है? जानकारी में आया नहीं? 30 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, न्यूज़ पर ही दिखा रहे हैं। 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी जो मेन आरोपी थे वो लोग फरार ही हैं अभी। मेन आरोपियों को पहचानते हैं आप पूरा? जी, पहचान तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो लोग पहचान लेंगे सामने आएंगे तो? सामने आएंगे तो जरूर पहचाना जाएगा। पहचान लेंगे। उस घर में जो लोग रहते हैं जिन्होंने हत्या की होगी? जी, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता।